विद्यो दो नदे, इस सूत्र से जो निपातन होता है वह कर्ता में होता है। निपातन हो गया भिद धातु से और यद धातु से कर्ता अर्थ में, अर्थात सामान्यतः होना चाहिए भाव कर्म में, लेकिन यहाँ पर कर्ता में निपातन होता है। भिद धातु से जो है सो क्य प्रत्यय का केवल निपातन हुआ कर्ता अर्थ में, और उज्ज धातु से, उज्ज जो सर्गीय धातु है उससे क्यप के साथ साथ झ के स्थान में ध का भी निपातन होता है। जब ध हटा तो पीछे में जो जो था वह भी अपने स्वरूप में दो में आ गया, उद्य बनता है। उसकी व्युत्पत्ति सिद्धांत कौमुदी में ही की गई है। भिनत्ति कुलंग इति विद्या, उसी प्रकार जो है सो उज्जति उदकम इति उद्य, जो कि जल को अपने पेट से, नदी का जो भीतर का भाग है उसके बाहर को फेंक दे, उसको क्या कहते हैं? उज्ज। नदे किम, कहते हैं कि नद अर्थ में यह निपातन होता है। यह क्यों कहा गया है? तो यहाँ पर तो कर्ता में जो है सो क्य प्रत्यय का विधान किया गया है। यदि कर्ता व्युत्पत्ति हम कर्तृ व्युत्पत्ति करेंगे भिन्नति इति, तो सामान्यतः जो सूत्र होता है भेदता भेदकः अनुगुल त्रिचौ, इससे अनुगुल होगा कि त्रिच होगा, तो त्रिच प्रत्यय होने पर क्या होगा? भेदता या भेदकः। उसी प्रकार से उज्ज धातु से भी क्या होगा? उज्जिता, त्रिच प्रत्यय करेंगे तो शेष धातु है इसलिए उज्जिता, नहीं तो उज्जकः। इस तरह का प्रयोग होगा कर्ता में। लेकिन नद विशेष अर्थ में जो है सो कर्ता में क्य प्रत्यय होने के कारण विद्या और उद्या दो तरह का प्रयोग बनता है। यह भी निपातन वाला ही सूत्र है। उसके बाद एक और आगे में सूत्र दिया गया है, पुष्य सिद्ध्यो नक्षत्रे। पुष्य सिद्ध्यो नक्षत्रे, जो दो और शब्दों की निष्पत्ति होती है। यह जो है सो अधिकरण अर्थ में, भाव कर्म में तो सामान्यतः होता, भाव कर्म में नहीं होता है, कर्ता में भी नहीं है, अधिकरण अर्थ में है। अधिकरण अर्थ में दो शब्द सिद्ध होते हैं, जो पुष्य शब्द और सिद्ध शब्द। किस अर्थ में? तो नक्षत्रे, नक्षत्रे का भी यहाँ पर अर्थ है सामान्य नक्षत्र में नहीं, नक्षत्र विशेषे। 27 नक्षत्र है ना, अश्विनी भरणी कृतकार होनी इत्यादि में जो है पुष्य, इन शब्दों की, पुष्य तो प्रसिद्ध है, सिद्ध हम समझते हैं कि पुष्य नक्षत्र का ही अपर नाम है सिद्धि। तो सिद्ध और पुष्य शब्द जो है उसकी निष्पत्ति किस व्युत्पत्ति में होती है? तो अधिकरण व्युत्पत्ति में। अधिकरण व्युत्पत्ति में वहां पर जो है पुष्य शब्द की, पुष्य शब्द का जो है सो निपातन होता है। तो उसी का उदाहरण, इसका अर्थ दिया गया, अधिकरणे क्यव निपात्यते। यहाँ पर निपातन जो हुआ सो दो चीज का निपातन हुआ, दो अर्थ का। एक हुआ अधिकरण अर्थ में क्यव, अधिकरण अर्थ में हुआ। दूसरा जो है सो यहाँ पर पुख पुष्टो या कि सिद्ध संसाधने, यह सब धातु जो है, कौन है सचिन जी? स्क्रीन शेयरिंग को छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, इसको पॉज कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, तो गड़बड़ा जाएगा तब नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो है सो पुष धातु से अधिकरण अर्थ में जब क्य प्रत्यय करेंगे तो पुष्य होगा, सिद्ध धातु से क्या होगा? सिद्ध्या बनेगा। वही पर यहाँ पर कहते हैं कि अधिकरणे क्यप निपात्यते। पुष्य शब्द की व्युत्पत्ति भी सिद्धांत कौमुदी में ही दिखलाई गई है। पुष्यन्ति अस्मिन् अर्थाः इति पुष्यः। ऐसा नक्षत्र जिसमें कार्य करने से सभी अर्थ सिद्ध होते हैं। अर्थ का मतलब है कि मन में जो कोई आपको कामना है, कि जो उद्देश्य है, अर्थ में उद्देश्य हुआ, उद्देश्य की पूर्ति जिसमें जिस नक्षत्र में कार्य करने से हो, उस नक्षत्र को कहते हैं पुष्य नक्षत्र। इसलिए पुष्य नक्षत्र को ज्योतिष शास्त्र में बहुत अच्छा नक्षत्र माना जाता है, क्योंकि उसमें कार्य करने से सभी कार्यों की सिद्धि हो जाती है। तो अर्थ का मतलब यहाँ पर क्या है? अर्थ का मतलब है उद्देश्य, कार्य। तो जिस नक्षत्र में कार्य करने से सिद्धि प्राप्त होती है, कार्य की पुष्टि होती है, उसको कहते हैं पुष्यः।
पुष्यन्ति अस्मिन् अर्था इति पुष्यः। उसी प्रकार से हाँ, ज्योतिष शास्त्र में कहलो गेल छे जे सर्व सिद्धि करह पुखियो। हाँ सही में सर्व सिद्धि करह सही बात है। ये सर्व सिद्धि करो, सर्व करह पुष्यः, पुष्य के सर्व सिद्धि कर दे। तो पुष्य नक्षत्र में यदि कोनो अहाँ के दिन 3 भेटा तो बहुत बढ़िया दिन होय छे। इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया है जो कि पुष्यन्ति अस्मिन् अर्था इति पुष्यः। उसी प्रकार सिद्धि में भी सिद्ध्यन्ति अस्मिन् इति सिद्ध्यः। ये ध्यान बाबू, सिद्ध माने शायद पुष्य नक्षत्र है, सिद्ध पुष्य दोनों एक ही नक्षत्र प्रजावाची शब्द से है। हाँ 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 हाँ, तो सिद्धि माने सिद्ध्यन्ति अस्मिन् कार्याणि इति सिद्ध्य, जे में की कार्य सब सिद्ध भा जा, सिद्ध हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, सिद्ध्या कहते हैं। इस प्रकार से यह सब जो है सो कृदंत में कृत प्रकरण का महत्व इसलिए है, जो कि यह सब तो कर्ता में यह प्रत्यय होता है। जब प्रत्यय सामान्यतः कृत प्रत्यय है, क्या तो क्या प्रत्यय होने का, क्या प्रत्यय का प्रयोग हम लोग देखते हैं कि भाव और कर्म होता है, लेकिन यहाँ पर अधिकरण अर्थ में हो रहा है। तो बिना सिद्धांत कौमुदी पढ़े हुए इस सब की ढंग से लोग व्युत्पत्ति भी नहीं समझ सकता है कि पुष्य की क्या व्युत्पत्ति हुई, सिद्ध्या की क्या व्युत्पत्ति हुई। अभी हम लोग पढ़े उस रोज पढ़े थे राजसूय सूर्य इत्यादि, राजसूय शब्द की व्युत्पत्ति क्या होती है, सूर्य शब्द की व्युत्पत्ति क्या होती है। इन सब व्युत्पत्तियों के ज्ञान के लिए यह सिद्धांत कौमुदी का या कृदंत का जो कृत्य प्रकरण है बहुत महत्वपूर्ण है। तो पुष्य सिद्धो नक्षत्र में नक्षत्र विशेष अर्थ में 2 शब्दों का निपातन हुआ है यहाँ पर, पुष्य शब्द का और सिद्ध शब्द का। पुष्य शब्द की व्युत्पत्ति सिद्धांत कौमुदी में ही दी गई है, पुष्यन्ति अस्मिन् अर्था इति पुष्यः। उसी प्रकार सिद्ध्यन्ति अस्मिन् कार्याणि इति सिद्ध्यः, इस सब में क्या प्रत्यय अधिकरण अर्थ में हुआ है। उसके बाद यहाँ पर फिर अगला सूत्र भी निपातन वाला ही सूत्र है, विपूय विनीय जित्या मुंज कल्क हलिशु। यह अगला सूत्र है, विपूय विनीय जित्या मुंज कल हलिशु। इसका क्या अर्थ है, तो कहते हैं जो कि विपूय शब्द, विनीय शब्द और जित्य शब्द, इन सब शब्दों को का निपातन मुंज अर्थ में, कल्क अर्थ में और हली अर्थ में, 3 अर्थ हुए, मुंज कल्क और हली। मुंज का क्या होता है, तो मुंज माने हम लोग जो मुंज जो होता है मुइज, हम लोग मैथिली में हिंदी मुइज कहते हैं, ताकि उपनयन में होता है, ब्रॉडवे बना के दिया जाता है और उसका जो है उपनयन कर्म में मेखला दे छे मुंज। उसके बाद जाके कल्क, कल्क का जो है सो यहाँ पर भी अर्थ कर दिया है, कल्क का जो है सो औषधि विशेष अर्थ है। और दूसरा कल्क माने होता है पाप भी, पाप अपने विशेष से रही। और हली, हली कहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं चौकी कहते हैं, जब खेत हम कहते हैं हेंगा कहते हैं हिंदी में, हेंगा उसको कहते हैं संस्कृत में हली। हली का अर्थ भी क्या दिया गया है, कृष्ट समीकरणार्थम स्थूल का काष्ठं हलिहि। कृष्ट समीकरणार्थम, जोता हुआ जो खेत है, जैसे हम हल से जोतते हैं तो खेत उबड़ खाबड़ रहता है, तो कृष्ट को समीकरणार्थम, समतल बनाने के लिए, समीकरणार्थम माने समतल बनाने के लिए, स्थूल काष्ठं, मोटी लकड़ी का बनाया हुआ जो सामान है उसी को क्या कहते हैं, हली कहते हैं। हली को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, हेंगा। और मैथिली भाषा में तो हम लोग कहते हैं चौकी। चौकी खेत में चौकी दलह की ने, चौकी पड़ले की ने, चौकी कहते हैं, या हेंगा कहते हैं। तो वह जो उसी को हली कहते हैं। इन 3 अर्थों में, मूंग अर्थ में, मूंग यदि विशेष से हो, कल्क विशेष से हो और हली विशेष से हो, इन 3 अर्थों में 3 शब्दों का निपातन यहाँ पर किया गया है, विपूय शब्द का, विनीय शब्द का और जित्य शब्द का। उसी का सिद्धांत कौमुदी में विवरण भी दिया गया है। पुंग नीय जिभ्यः क्यप, पुंग धातु पुंग पवने, यह जो है सुवादी में धातु है,
पवते होता है, एक पुनाति भी रूप होता है, लेकिन यहाँ पर परस्पर सहचर जैसे नी प्रापने जो है सो भुआदि विलाई है, जी जय जो है सो भुआदि विलाई है। तीनों धातु यहाँ भुआदि प्रकरण में पठित जो है वही लिया जाता है। तो पुंग पवने का रूप होता है पवते, पवेते, पवनते, आत्मनेपदी है। तो पुंग धातु से नीय धातु, नीय मतलब णीय प्रापणे, और नोणा से धातु के आदि के नकार को नकार हो जाता है, इसलिए यहाँ पर नी नकार के स्थान में नो करने के बाद जो रूप होता है नी, उसका उल्लेख किया गया है। और जी जय धातु है, उस धातु से जो है सो क्या प्रत्यय का निपातन हो। जैसे कि उदाहरण दिया गया है विपुयो मुंजा, क्योंकि क्रमशः दिया गया था संख्य मतलब समानाम सूत्र के अनुसार विपुई शब्द का निपातन मुंज यह विशेषण विशेष रहेगा तब विनी शब्द का कल्क में और जिति शब्द का हली विशेष के रहने पर होगा। इसलिए क्रमशः उदाहरण दे रहे हैं विपुयो मुंजह। विपुयो मुंजह का अर्थ भी अपना सिद्धांत कौंदी में ही दे दिया गया है, रज्ज्वादिकरणाय शोधितव्यः इत्यर्थः। मुंज जो है जब सूख जाता है तो बहुत कड़ा हो जाता है, उस सब को जब रस्सी बनानी होती, मुंज की रस्सी भी होती है, तो रस्सी बनाने के लिए क्या किया जाता है, उसको भिंगाया जाता है, उसको थोड़ा जो है सो ढीला किया जाता है, उसके बाद वो रस्सी बनती है। तो यहाँ पर विपुई का अर्थ हुआ क्या है कि संस्कार करना, पवित्र करना। पवित्र का मतलब है कि संस्कार करना। रज्ज्वादि करना है, रज्जु आदि बनाने के लिए रज्जु बनाते हैं, या मुंज का जो है सो कुछ बर्तन भी लोग बनाते हैं, मुंज का जो है सो छोटा छोटा बर्तन जो है पात्र भी बनता है, वह सब जो है सो वैसे नहीं बन जाएगा, उसको लाइएगा। हम लोग कुश ही बनाते हैं, तो कुश को भी बनाने के लिए क्या करते हैं, सूखा रहता है, उसको ये वैसे सीधे बना देंगे तो टूट नहीं जाएगा, उसका हम लोग कुछ पवित्रीकरण, पवित्री मतलब कि उसको भिंगाया जाता है, उसको ढीला कर दिया जाता है, तो उससे बनाने में सुविधा होती है। उसी प्रकार मुंज से भी रस्सी आदि बनाने के लिए उसका कुछ संस्कार किया जाता है। उस संस्कार करने योग्य जो मुंज है, उस मुंज को हम क्या कहेंगे, विपुयः मुंजः। ऐसा मुंज जिसको संस्कारित किया सके। ऐसा भी तो होगा कि मुंज तो है छोटा छोटा है, उससे आप उस नो रस्सी बना सकते हैं, नो कोई बर्तन बना सकते हैं। तो ऐसा मूंग जिसका संशोधन किया जा सके। मान ली बहुत सड़ा हुआ है, उसको ये पानी भिगोइएगा ही तो रज्ज्वादीकरण के लिए, रज्ज्वादी बनाने के लिए उसका उपयोग नहीं हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि ऐसा मूंग जो विपूय हो, विपूय माना शोधितव्य हो, उसका शोधन हम कर सकते हैं, ऐसे मूंज को हम क्या कहेंगे, विपूयः मुंजः। दूसरा उदाहरण है विनीयः कल्कः पिष्टः औषधि विशेष इत्यर्थः। माने कल का मतलब होता है औषधि विशेष भी और पाप भी। तो विनीयः कल्कः, कल्क औषधि जो है, औषधि का भी तो संस्कार किया जाता है, उसको पिसा उसा जाता है। तो का अर्थ हो गया है कि औषधि विशेषः, या विनियं कलकम, विनियं कलकम का अर्थ हो जाता है, कलकम पाप, पाप अर्थ में वह नपुंसक हो जाता है। विनियं पापम, ऐसा पाप जिसका कि प्रायश्चित किया जा सके, उस पाप को हटाया जा सके। प्रायश्चित का अर्थ ही होता है प्रायः पापं विजानीयात् चित्तं तस्य शोधनम। पाप को प्रायः कहा जाता है, चित्त में उसका संशोधन होता है। तो यहाँ पर विनीय शब्द का अर्थ दो अर्थ में हुआ है, विनीय कलकः या विनीयं कलकम। विनीय कलकः जब रहेगा तो उसका अर्थ होगा जो ऐसी औषधि विशेष जिसको कि पीसा गया, विनम्र कर दिया गया है, पीसने के बाद ही उसको उपयोग में लाया जा सकता है। यहाँ पर विनीय कलकः। वहीं पर जब पाप का विशेषण होगा तो विनीयम कलकम होगा, ऐसा पाप जिसका संशोधन किया जा सके। कुछ पाप तो ऐसा होता है उसका प्रायश्चित भी नहीं होता है, तो इसी स्थिति में वह विनीय कल्क नहीं होगा। तो कहते हैं कि विनीयः कल्कः पिष्टः औषधि विशेष इत्यर्थः पाप मितिवा, अथवा कल्क का दूसरा अर्थ होता है पाप भी। अब कहते हैं कि तीसरा शब्द है यहाँ पर जित्य शब्द, जित्योहलि। जित्योहलि का मतलब क्या हुआ, तो कहते हैं कि बलेन कृष्टव्य इत्यर्थ।
हली शब्द पहले क्या होता है, तो उसका सिद्धांत कौमुदी में ही सबको याद कर लेगा तो अच्छा रहेगा। कृष्ट समीकरणार्थम स्थूल काष्ठं हलि। कृष्ट मन जोता हुआ जो क्षेत्र खेत, उसको समीकरणार्थम, उसको समतल बनाने के लिए जो स्थूल काष्ठ होता है उसी को हम लोग कहते हैं हली। वह हली जो है तो जीतने योग्य है। जीतने योग्य का मतलब क्या पर यहाँ पर उसको क्या, वो कोई लड़ाई करेगा? उसका जीतने योग्य का मतलब है कि बलेन कृष्टव्य है, क्योंकि वह बहुत भारी होता है, उसको यदि खींचना होता है तो उसको बहुत ताकत लगा के उसको खींचना होता है। इसलिए जीत्या का अर्थ है कि उसको जीत लेना है, अर्थात उसको किसी तरह से खींच के लाना है। खेत में लाइएगा तो ना बैल के साथ जोड़िएगा या कि ट्रैक्टर के साथ जोड़िएगा, तो कुछ तो अपना बल लगाना ही पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं जित्या हली। यहाँ पर भी क्यप का निपातन हुआ, तो क्यप का निपातन हुआ, तो निपातन करने के बाद हर्स्व प्रीति कृति तुक से तुक हो जाएगा, जिसके कारण क्या बनेगा? जित्या। तो विपूय विनीय जित्या बहुवचन में है, अर्थात विपूय शब्द, विनीय शब्द और जित्य शब्द, इन तीन शब्दों का निपातन तीन अर्थों में होता है। कौन अर्थ में? तो मूंग अर्थ में, कल अर्थ में और हली अर्थ में। तो विपूयः मूंगः, विपूयः कलकः या विपूयं कलकम, विपूयो हलिः। इस प्रकार से यह भी सूत्र जो है सो निपातन वाला ही सूत्र है। अन्यत्तु विपव्यम विनेयम जेयम, और यदि इससे भिन्न अर्थ रहेगा पवित्र करने योग्य, इस अर्थ में विपव्यम होगा। विपव्यम में वि पूर्वक धातु से अचोयत, इस सूत्र से यत प्रत्यय होगा। यत प्रत्यय के कारण बनेगा यत, यत के बाद सावधातु का धातु से गुण होगा, अब आदेश होगा। अब आदेश किससे होगा? यहाँ पर वांतो जी प्रत्यय से, आदि प्रत्यय के परे तो विपव्यम बनेगा। उसी प्रकार से वि पूर्वक नि धातु से, वहां भी नि धातु जो है सो अदंत है, यहाँ भी अचोड़ यत से यत प्रत्यय होगा तो विनियम बनेगा। जी धातु है उससे जेयम बनेगा। लेकिन यह तीन शब्द जो है विपूय विनीय जित्य, यह अर्थ विशेष में ही इन सब का निपातन होता है। अब इसके आगे एक सूत्र है प्रत्यपिभ्याम ग्रहे। प्रत्यपिभ्याम ग्रहे, इसका क्या अर्थ है? प्रति और अपि, इन दो उपसर्गों से पर यदि ग्रह धातु है उससे भी प्रत्यय होता है। यहाँ पर एक बात दे दिया गया है, छंदसीति वक्तव्यम। यह प्रयोग जो होता है प्रतिपूर्वक ग्रह धातु से क्या प्रत्यय करने पर प्रतिगृहजम बनेगा, अपि से अपिगृहजम बनेगा। यह कहते हैं कि ये इसमें छंद में वैदिक जो संस्कृत के दो भेद है ना, लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत, तो वैदिक संस्कृत में ही इसमें यह प्रतिपूर्वक ग्रह धातु से कि प्रति अपि पूर्वक ग्रह धातु से प्रत्यय का निपातन होता है। छंदसीति वक्तव्यम, यहाँ पर छंदसीति वक्तव्यम, इसके बारे में बालमुर्माकार ने कहा है, जो यह जो छंदसीति वक्तव्यम यह है वह इसको यह कहाँ से आया? क्योंकि महाभाष्य में यह वार्तिक नहीं है। बालमुर्माकार के अनुसार छंदसीति वक्तव्यम यह महाभाष्य में वार्तिक नहीं है। तो वार्तिक आया कहाँ से? क्योंकि हम लोगों को कौन वार्तिक कहाँ है इसके लिए मूल आधार तो एक ही है, महाभाष्य, क्योंकि मूल वार्तिक पाठ वाला ग्रंथ तो हमको मिलता नहीं है, महाभाष्य के आधार पर हम लोग वार्तिक समझते हैं। लेकिन यह वार्तिक जब उसमें नहीं है तब आया कहाँ से? यह वार्तिक काशिका वृत्ति में है, पर इनकी अपनी बालमुर्माकार की प्रक्षिप्त है। प्रक्षिप्त माने क्या? उसमें जोड़ दिया गया है, इसका मतलब महाभाष्य में नहीं है। उसमें लिख रहे हैं जो छंदसीति वक्तव्यम वार्तिक मिदम वृत्ति कृतातु, अच्छा नहीं, उनका तात्पर्य है वार्तिक मिदम वृत्ति कृतातु सूत्रे प्रक्षिप्तम, लेकिन वृत्तिकार ने इसको सूत्र में ही पढ़ दिया है। यहाँ इस पर यह वार्तिक है, महाभाष्य में ही वार्तिक है।
यहाँ पर यत्न समझ लीजिए, प्रत्यपिभ्यां ग्रहे, यहाँ पर समास में ही, लेकिन इसने कर दिया क्या, काशिका वृत्ति में इसको वार्तिक वाला जो अंश छंदसी है उसको भी सूत्र में ही जोड़ दिया गया है। वहां पर आप जब काशिका वृत्ति पढ़िएगा, देखिएगा, जब यहाँ से जाइएगा तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, वहां पर इस सूत्र का स्वरूप है ऐसा, काशिका वृत्ति में प्रत्यपिभ्यां ग्रहेश छंदसी, सूत्र में ही उसका प्रक्षेप कर दिया गया है, सूत्र में ही उसका प्रक्षेप कर दिया गया। इसी बात को उन्होंने लिखा है, वार्तिक मिदम सूत्रे प्रक्षिप्तम। अब यहाँ पर कहते हैं कि छंदसी की वक्तव्य जो वार्तिक है, उस वार्तिक के कारण इसका प्रयोग प्रतिपूर्वक ग्रह धातु से जब क्या प्रत्यय करेंगे, तो क्या प्रत्यय करने पर ग्रही ज्या वै विधि से संप्रसारण होगा, पुरूप होगा, तो प्रतिगृह्यम बनेगा। तो अंग्रेजी शब्द का उपयोग हम लोग इसमें भी ईदुदे द्विवचन प्रगृह्यम में पढ़ते हैं, लेकिन प्रतिगृह्य शब्द का प्रयोग जो है सो वेद में ही होता है, प्रतिगृह्यम। उसी प्रकार से अपिगृह्यम, अपिगृह्य शब्द का भी प्रयोग वेद में ही होता है। लोके तु प्रतिग्राह्यम, अपिग्राह्यम, लौकिक संस्कृत में क्या कैसा रूप होगा, तो प्रतिग्राह्यम अपिग्राह्यम, अर्थात ही हलो प्रत्यय और अतुधाया से वृद्धि करके प्रतिग्राह्यम अपिग्राह्यम प्रयोग बनेगा। उसके बाद एक और सूत्र है आगे में, गृह धातु से ही संबंधित है। म्यूट क्या लिया, आवाज भवेश अपना माइक बंद कर लीजिए। हाँ, आवाज बंद कर दीजिए। एक अगला सूत्र है, पदा स्वेरी भाषा पक्षेषु च। अर्थ क्या हुआ, जो पद अर्थ में और स्वेरी अर्थ में, वासजा अर्थ में, वासजा स्त्रीलिंग शब्द के रूप में प्रयुक्त है यहाँ पर, और पक्ष अर्थ में, इन अर्थों में भी ग्रह धातु से हम देखते हैं जो क्या प्रत्यय होता है। जैसे कि उसका उदाहरण क्रमशः दिया गया है, अवगृह्यम प्रगृह्यं वा पदम, ऐसा पद जो प्रगृह्य संज्ञक हो, जैसे कि इदंत शब्द, द्विवचनांत इदंत शब्द जो है प्रगृह्य होता है पाणिनि व्याकरण के अनुसार ही, द्विवचनम प्रगृह्यम। हाँ, एक होता है अवगृह्य शब्द। अवगृह्य किसको कहते हैं, उपग्रह युक्त पद। वेद में क्या होता है कि जहां पर समास होता है ना, तो समास में निश्चित रूप से अवग्रह होता है। अवग्रह का मतलब होता है, जो अवग्रह की परिभाषा दी गई है, जो अर्धमात्राधिक काल व्यवधानेन उच्चारणम अवग्रह। हम लोग जो वर्ण का उच्चारण करते हैं, शब्द का जो उच्चारण करते हैं, उसमें जैसे राम कहते हैं तो रो आ मो अ है, 4 वर्ण है। तो 4 वर्णों में कुछ कुछ व्यवधान है। आधी मात्रा की व्यवधान हो, आधी आधी मात्रा का व्यवधान सब में, यदि व्यवधान नहीं रहेगा तो राम शब्द का उच्चारण स्पष्ट रूप से सुनाई ही नहीं पड़ेगा। इसलिए आधा मात्रा का काल व्यवधान तो सभी जगह रहता है, लेकिन आधी मात्रा से अधिक व्यवधान जब होता है तो उसी को कहते हैं अवग्रह। जैसे कि आप कोई संहिता है, तो संहिता में कहा गया है कि परः सन्निकर्ष संहिता, वर्णानाम अति सहिता सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। वहां पर यदि अवग्रह की स्थिति हो जाएगी, अर्धमात्रा से अधिक काल के व्यवधान की स्थिति हो जाएगी, तो संहिता में संधि नहीं होगी। शुद्धि या थोड़ी काल देर के बाद ये उपास्य कर डालते हैं तो शुद्धि उपास्य नहीं बन पाएगा। वहां अर्धमात्रा से अधिक काल का व्यवधान होना ही नहीं चाहिए। लेकिन वेद में क्या होता है, खास करके समास स्थल में, जो कि दोनों पद 2 है, उसको समझाने के लिए वहां पर अवग्रह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात आधी से अधिक मात्रा का प्रयोग किया जा सकता है।
इस संबंध में हमारे दयानाथ बाबू अधिक कहेंगे कि जहां जहां पर समासिक प्रयोग होता है वहां पर देखिएगा कि हम लोग जैसे राजपुरुषा बोल देते हैं, वेद में राजपुरुषा बोलना गलत होगा, राज पुरुष, राजा पर रुकना पड़ेगा थोड़ा, आधा से अधिक मात्रा का है ना, अ का स्पष्ट उच्चारण करना पड़ेगा। वहां पर उसी को कहते हैं अवग्रह। अवग्रह के लिए हम लोग चिन्ह देखते हैं, लिखते हैं, जैसे हरे ब में भी अवग्रह है, हरे प्रधानता से हम प्रूव कर देते हैं, प्रूव के बाद जो कि एस का चिन्ह, अंग्रेजी वाला एस का चिन्ह जो लगा देते हैं, उसी चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं, अवग्रह कहते हैं। अवग्रह की परिभाषा दी गई है अर्धमात्राधिक काल व्यवधानेन उच्चारणम। आप लोगों को मालूम होगा ही नहीं होगा तो लिख लीजिए। आप वेद मंत्र में जहाँ पर स्वर आगे रहता है वहां पर भी पिछले वर्ण पर थोड़ा अधिक माने दबाव पड़ता है। हाँ, तो वही अवग्रह हुआ। तो जैसे अद्या देवा उदिता, अद्या देवा उदिता, तो उसमें थोड़ा अधिक जोर पड़ता है, अधिक जोर पड़ता है। इस प्रकार से गुरुजी अपने कह लिए अर्धमात्राधिक कालम, अर्धमात्राधिक काल व्यवधानेन उच्चारणम, अर्धमात्राधिक काल व्यवधानेन उच्चारणम अवग्रह, अर्धमात्राधिक काल व्यवधानेन उच्चारणम अवग्रह। तो वही दिया गया है कि वेद में यह सब प्रयोग होता है, लोक में भी चल सकता है, तो उसी के लिए कहते हैं कि अवग्रजम पदम, ऐसा पद जहाँ पर कि अवग्रह युक्त हो, अवग्रह से अवग्रह योग्य हो, उसको कहते हैं। अब का होता है मतलब अब माने विच्छेद करना, तोड़ देना, पदच्छेद कहते हैं। तो अब जो वहां पर उपसर्ग है पदच्छेद तोड़ने अर्थ में, जिसमें जिस पद को हम तोड़ के पढ़ते हैं उसी को कहते हैं अवग्रजम। प्रोअग्रज तो प्रसिद्ध ही है, उसके बाद एक शब्द है अस्वेरी, स्वेरी शब्द का प्रयोग तो हम लोग पढ़े हुए हैं, सिद्धांत कौमुदी जब पढ़े हुए हैं तो स्वादी रीनो स्वेरी स्वेरिणी, स्वेरी में स्वतंत्र, अस्वेरी में क्या होता है परतंत्र, स्वेरी से भिन्न क्या कहलाएगा, अस्वेरी कहलाएगा, वो अस्वेरी हुआ। तो कहते हैं अस्वेरी, सिद्धांत कौमुदी में ही उसका विवरण दे दिया गया है, अस्वेरी परतंत्र। जैसे उसका उदाहरण दिया है उस जका सुका, ये सुख जो है, कोई पिंजरा में सुगा को, तोता को जो है सो रखे हुए है, वह बेचारा तोता क्या है, स्वतंत्र है कि परतंत्र है, परतंत्र है। तो वहां पर होगा गृहजा सुका, सुका होगा, लेकिन स्वार्थ में क प्रत्यय करके क्या बनेगा, गृहजका, गृहजका सुका। उसका और थोड़ा विवरण स्पष्ट कर दिए हैं, कर दिया गया है सिद्धांत कौमुदी में, पंजरादि बंधनेन परतंत्रीकृता इत्यर्थः। पंजर माने पिंजरे आदि के बंधन के द्वारा जिनको परतंत्रीकृत अर्थात परतंत्र बना दिया गया है, उसको क्या कहेंगे, ऐसे तोते को हम क्या कहेंगे, गृहजका सुका। वहां भी ग्रह धातु से क्या प्रत्यय का निपातन होने से गृहजका बनता है। उसी प्रकार से एक शब्द है वासजा, वासजा का अर्थ यहाँ पर बहिर्भवा इति वासजा। तो वहां पर वासजा शब्द जो है उसका क्या अर्थ है, तो ग्राम वासजा सेना, अर्थात गांव से बाहर में सेना टिकी हुई है, तो उसको वहां पर उसको कहेंगे वासजा सेना। वाजा शब्द यहाँ पर जो है सो नपुंसक लिंग में ही प्रयोग होता है, इसलिए इसका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग यदि कोई पुल्लिंग या नपुंसक यदि विशेष होगा तब वहां पर यह क्या कहते हैं, ये गृज शब्द नहीं बनेगा। बाज अर्थ में यदि उसका विशेषण, बाज का विशेषण यदि यह पुल्लिंग शब्द या कि नपुंसक शब्द रहेगा तब वहां पर गृजा या गृजका नहीं बनेगा, केवल स्त्रीलिंग अर्थ में ही गृजा नहीं बनेगा। जैसे वाजायाम ग्राम गृजा सेना, ऐसी सेना जो गांव से बाहर है, तो सेना स्त्रीलिंग है। ग्राम बहिर्भूत्यर्थ, ग्राम ग्राम गृजा सेना, ग्राम गृजा सेना का क्या था, ये कोई पूछ दे कि ग्राम
किसी कंस्थन में पूजा है, ग्राम गृहजा सेना इत्यस्य को अर्थ है, ग्रामस्य गृहीता सेना, ग्रामे ग्रामाय गृहीता सेना, ग्रामाद बहिर्भूता सेना। वहां पर 3-4 ऑप्शन है, वहां पर यदि आप यह दीजिएगा ग्रामाद बहिर्भूता सेना तो सही होगा। वहां पर कि ग्राम ग्रहीता सेना यदि का अर्थ कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो यह जो विशेष अर्थ है बीच छुपा हुआ ग्राम गृहजा सेना का, वह बिना कृत प्रकरण के पढ़ने से अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं। उसी को कहते हैं कि स्त्रीलिंग निर्देशान पुंग नपुंसकयोर न। अब एक शब्द अंत में रह जाता है पक्ष शब्द। पक्ष माने क्या होता है, तो पक्षे भवः पक्षः, एक पक्ष में जो है अर्थात पक्षाश्रित होता है ना, जो दो पक्ष है, अब इसको हम इस पक्ष में जाए कि उस पक्ष में है, दो मत वाले हैं तो हम इस मत वाले बने कि इस मत वाले बने, तो वहां पर कहते हैं जो यहाँ पर जो शब्द है पक्ष क्या है कि पक्षाश्रित, पक्षे भव पक्ष, पक्ष माना पक्षाश्रित। जैसे कि उसका उदाहरण दे दिया गया है, आर्य गृह्यते जहसा आर्य गृह्या, आर्य के द्वारा जिस पक्ष को ग्रहण किया जाए उसको क्या कहेंगे, आर्य गृह्य पक्ष, अर्थात तत्पक्षाश्रित, आर्य के द्वारा गृहीत जो पक्ष, उस पक्ष को क्या कहा जाएगा, आर्य गृह्य पक्ष। इतना जो है स्वास्थ्य हम लोग इतना निपात वाला जितना सूत्र है उसको पढ़ लिए, और उसके आगे जो है सो प्रकरण एक और है क्या प्रत्यय वाला, विभाषा क्री दृशो,